तो आज के इस खास विश्लेषण में हम मैनेजमेंट के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे दमदार हथियार को डिकोड करने वाले हैं, और वो है प्लानिंग यानी नियोजन। हम समझेंगे कि कैसे बड़ी-बड़ी संस्थाएं इस एक टूल के जरिए अपने अनिश्चित भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर सफल बिजनेस की नींव होता है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका रास्ता इतना भी सीधा नहीं है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम प्लानिंग के इस सफर को एकदम बारीकी से समझेंगे, इसके बुनियादी कॉन्सेप्ट से लेकर इसके फायदों और सबसे जरूरी उन बाहरी खतरों तक जो अच्छे प्लान्स को फेल कर देते हैं, हर एक पहलू पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे द प्लानिंग गैप कहा जाता है। आखिर हम कोई भी योजना बनाकर असल में अचीव क्या करना चाहते हैं? इसे ऐसे समझिए, कोई भी संस्था आज जहां खड़ी है वो उसकी वर्तमान स्थिति है, और भविष्य में वो जहां पहुंचना चाहती है, जो उसका टारगेट है, वो उसकी भावी स्थिति है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो एक बड़ा सा खाली स्पेस है ना, बस उसी गैप को भरने वाला पुल है हमारी प्लानिंग। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्लानिंग कोई हवा में तीर चलाना नहीं है। ये एक बहुत ही सधी हुई, पहले से सोची समझी रणनीति है। इसमें यह तय किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है और किसको करना है। ये उस गैप को भरने का एक बहुत ही सटीक और कैलकुलेटेड तरीका है। अब ये समझना बहुत दिलचस्प है कि आखिर मैनेजमेंट इस पुल पर इतना भरोसा क्यों करता है, इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों है। देखिए, एक बेहतरीन प्लान न सिर्फ पूरी टीम को एक क्लियर दिशा दिखाता है, बल्कि भविष्य की जो अनिश्चितताएं हैं, जो रिस्क हैं, उनके असर को भी काफी हद तक कम कर देता है। इसके अलावा जब हर चीज पहले से तय होती है तो संसाधनों की बर्बादी बचती है, फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ती, और सबसे अच्छी बात, नए और इनोवेटिव विचारों के लिए एक शानदार माहौल तैयार होता है। और हाँ, इससे डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने कई विकल्प होते हैं जिनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। और जो सबसे अहम बात है, ये हमारे काम को नापने का एक स्टैंडर्ड सेट करता है। सोचिए, अगर कोई प्लान ही नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो काम हो रहा है वो सही दिशा में हो भी रहा है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के कुछ सबसे खास लक्षण या कहें तो कोर फीचर्स क्या हैं, जो इसे रोजमर्रा के कामों में इतना जरूरी बनाते हैं। सबसे पहली बात, प्लानिंग कोई ऐसा काम नहीं है जिसे एक बार किया और फिर भूल गए। ये एक लगातार चलने वाला सतत प्रोसेस है। ये मैनेजमेंट का सबसे पहला और मुख्य काम है, जिससे बाकी सारे काम शुरू होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम है। चाहे कोई सीनियर मैनेजर हो या फिर फैक्ट्री का फोरमैन, अपने अपने स्तर पर हर किसी को प्लानिंग करनी ही पड़ती है। असल में अगर गहराई से देखा जाए तो ये कोई शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं है। ये एक फ्यूचरिस्टिक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी दिमाग का खेल है, जहां बहुत सारे विकल्पों में से संस्था के लिए सबसे सही रास्ता चुनना होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही जायज सवाल उठता है, क्या इतना सब कर लेने के बाद सिर्फ एक बेहतरीन प्लान बना लेने भर से सफलता की 100% गारंटी मिल जाती है? क्या ये पूरी तरह से फूल प्रूफ है? यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब हमें उन चुनौतियों और सीमाओं का सामना करना पड़ता है जो खुद इस प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर ही छिपी होती हैं। होता क्या है कि जो स्ट्रक्चर हमें दिशा दिखाता है, कभी कभी वही बहुत ज्यादा कठोर और इनफ्लेक्सिबल बन जाता है। एक बार प्लान सेट हो गया तो लोग उसी लकीर को पीटने लगते हैं, जिससे टीम की क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं दब जाती है। और इसे बनाने में जो बेशुमार समय और पैसा लगता है, वो तो अलग। इतना सब झोंकने के बाद भी कोई नहीं कह सकता कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हर प्लान कुछ भविष्यवाणियों या अजम्पशंस पर टिका होता है, और भविष्य हमेशा बदलता रहता है। जब वो भविष्यवाणियां गलत साबित हो जाती है ना, तो संस्था के अंदर की एक कठोरता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, और वो बेहतरीन प्लान ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। और बात सिर्फ इन अंदरूनी कमियों तक ही सीमित नहीं है। बाहरी दुनिया में भी कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन पर हमारा या किसी भी मैनेजमेंट का कोई बस नहीं चलता। ये वो एक्सटर्नल लिमिटेशंस या बाहरी खतरे हैं जो किसी भी शानदार मास्टर प्लान की रातों रात धज्जियां उड़ा सकते हैं। और सच कहूं तो मैनेजमेंट के पास इन्हें रोकने का कोई कंट्रोल नहीं होता। जरा सोचिए, अपने महीनों लगाकर एक बहुत अच्छी योजना बनाई और अचानक सरकार ने कोई नया नियम या पॉलिसी लागू कर दी।
या फिर कोई अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ आ गई। या हो सकता है कि आपके किसी बड़े प्रतिद्वंद्वी ने एकदम से अपनी रणनीति ही बदल दी। ऐसी स्थितियों में आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और तो और, जिस रफ्तार से आज टेक्नोलॉजी बदल रही है और हमारे समाज या अर्थव्यवस्था में जिस तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनके चलते तो कई बार प्लान बनने के कुछ ही दिनों के अंदर आउटडेटेड हो जाते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी पूरे के पूरे उद्योग का खेल पलट सकती है, जिससे आपके मौजूदा प्लान पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं।